मैनू दे पवित्रताई मेरिया सारिया सोचा नू तू पाक पवित्र कर दे अपने दिल दे वर्गा दिल तू मेरे अंदर पर दे हो अपने दिल दे वर्गा दिल तू मेरे अंदर पर दे पाक जुफे नाल यीशु जी तू मेरी कर सफाई पाक जुफे नाल यीशु जी तू मेरी कर सफाई आज मांगे उस खुदा की पवित्रताई को जिसे दाऊद कहना परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर खुदावन अपने पाक जूफे के साथ प्रभु मुझे पाक साफ कर खुदावन ताकि मैं हिम के समान श्वेत बन जाऊं मैनू दे पवित्रताई मैनू दे पवित्रताई पवित्रताई मैनू दे पवित्रताई पवित्र कर दे पूरे दिल दे वर्गा दिल तू मेरे अंदर पर दे अपने दिल दे वर्गा दिल तू पाक जुफे नाल यीशु जी तू मेरी कर सफाई पाक जुफे नाल यीशु जी तू मेरी कर मैनू दे पवित्रताई मैनू दे पवित्रताई मैनू दे पवित्रताई मैनू दे पवित्रताई अखियां चो कड बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई अखियां चो कड बुराई अखियां चो कड बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई अखियां चो कड बुराई होवे मैनू दे पवित्रताई मैनू दे पवित्रताई मैनू दे आ ओ दा चंगा ते नाल चोखा तेरा मैनू मिल जावे तेरे बचना ते चल के करा तेरी वड्याई मैनू दे पवित्रताई तेरे जो जाती पाई मैनू
बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई दुनिया ठुकड़ बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई मैनू दे पवित्रताई 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 Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. होली 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 पवित्र अति पवित्र सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आपकी दया, आपकी रहमत, आपके फजल के लिए प्रभु। आप सचमुच बदलते नहीं हैं प्रभु, पर कल आज और युगानुग आप एक समान, आपकी करुणा सदा की है प्रभु। धन्यवाद इस रहमत, इस फजल के लिए प्रभु, हमारे चुने जाने के लिए परमेश्वर, अपने लोगों को अलग करने के लिए प्रभु, अपनी आत्मा की भरपूरी रिलीज करने के लिए प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु। सचमुच प्रभु आज जो आप करना चाहते हैं अपने लोगों के बीच में करें प्रभु, इनकी लाइफ सेम न रहने पाए प्रभु, इनके हार्ट्स रेडी हों सचमुच प्रभु, इन्हें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय दें। आगे के समय को आपके लहू में सील करते हैं पिता, यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका प्रभु की प्रेजेंस में, और सचमुच धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर के लिए जितने भी लोग कनेक्ट हैं इस दौरान प्रभु की प्रेजेंस में, और माउंट जायन मिनिस्ट्रीज के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। सचमुच प्रभु का ठहराया हुआ नियुक्त समय बेस्ट होता है, तो धन्यवाद करते हैं सेवकाई के लिए भी जो समय समय पे इस अंतिम समय में प्रभु के कामों में लगी हुई है। और सचमुच धन्य है वो लोग जो प्रभु के कामों को करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो किसी भी रीति से अपने प्रतिफल से वंचित ना होंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर में किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं है, हर एक बोए हुए बीज का प्रतिफल परमेश्वर देना जानता है। हालेलुया। तो आज मैं चाहता हूँ जानेंगे और सीखेंगे और अपने हार्ट्स को रेडी करेंगे, और आज मैं 5 बातों के विषय में बात करूंगा आपसे, किस रीति से हम अपनी जगह जहां पे हम हैं आगे की ओर बढ़ना शुरू करें। बहुतों को शैतान ने एक जगह पे स्टक कर दिया है, एक स्टेगनेंट पानी की तरह बन चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज मेरा ये बिलीव है जब आज आप वचन को सुनोगे प्रभु की सामर्थ रिलीज होगी। हाँ, वो जो स्टेगनेंट पानी है, वो जो उतला पानी है, वो जो एक जगह पे ठहरा हुआ पानी है, आज स्पीड को कैच करेगा और वो नदियां के बहाव को कैच करेगा, और आप बढ़ना शुरू करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बहुत लोग बहुत समय अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो सचमुच वो शक करने लगते हैं, क्या सचमुच प्रभु है, क्या सचमुच मैं ठीक चल रहा हूँ, क्या सचमुच मैं निकल पाऊंगा। तो बहुत लोग संदेह करने लगते हैं। आज आपको समझना होएगा, जानना होएगा, हम प्रभु ने हमें बढ़ने के लिए बुलाया। बाइबल में लिखा है वो आया, उसने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया है। हालेलुया। सबसे पहला जो हमें जानना होगा और जो समझना होगा और जो हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो है यीशु की और नजरें लगाना। हाँ, प्रभु की और नजरें लगाना। हालेलुया। भजन संहिता 123 उसको हम 1 से 3 पढ़ेंगे। एक स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों
की आंखें अपने स्वामिन की ओर हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हालेलुया। हम तो इस जगह पे हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहें। आप समझ रहे हो? अब मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। इस जगह पे दाऊद बात कर रहा है, हमारी नजरें यीशु की ओर, प्रभु की ओर लगे रहना। हालेलुया। 4 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा क्यों आज हमें अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाने की जरूरत है। क्यों? निकालेंगे भजन संहिता 127 उसका 1 और 2। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। यस पढ़ो। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। तो इस जगह पे हम इस वचन को जान रहे हैं, जिस घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम, मेहनत उसकी व्यर्थ है। आज हमें अपनी नजरें प्रभु की ओर क्यों लगानी है? बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा ना ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। आज बहुत लोगों ने अपने आप को सीमित किया है क्योंकि वो खुद संघर्ष कर रहे हैं। उनका बहाव लाने वाला परमेश्वर है और उसके पुश से ही हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। हालेलुया। अभी रिसेंटली है ना, जो इंडिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया था। आप समझ रहे हो? जब एक रॉकेट लॉन्च होता है, एक स्पेसिफिक, एक नेसेसरी पावर चाहिए होती है उसको ऊपर की ओर पहुंचाने के लिए। आप समझ रहे हो? एक इंसान उसे पुश करे अपने हाथों से, काम नहीं चलने वाला। सबसे पहले उसका खुद का इतना वेट होता है, जो उस रॉकेट का इतना सारा वेट होता है, उसके बावजूद जो ग्रेविटेशन का पुल है उसको नीचे की ओर खींचने के लिए, तो इस सारी बैरियर, सारी जो फ्लो गेट्स हैं, इनको पार करने के लिए एक सामर्थ्य चाहिए, एक पावर चाहिए। हम देखते हैं वो बूस्टर्स लगते हैं उसके नीचे, और वो बूस्टर्स उसको एक स्पीड देते हैं, एक पावर देते हैं, जिससे वो रॉकेट हर बैरियर को पार करता हुआ ऊपर जाते हैं। आज बहुत लोग खुद ब खुद संघर्ष कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, पर सब व्यर्थ में है। क्यों? जो काम प्रभु ने करना है उस पे अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। आज आपको प्रभु की ओर नजरें लगानी है। बाइबल में लिखा है, दाऊद बोलता है, मैं पर्वत की ओर नजरें लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता तो यहोवा ही की ओर से आती है। हालेलुया। आपको समझना, वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थ्य है, वो प्रभावशाली है। उसकी फ्लो, उसकी सामर्थ्य के द्वारा ही आप हर बैरियर को पार करके आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया। तो क्या? प्रभु की ओर देखना। आज आप उस जगह पे ठहर नहीं सकते, उस जगह पे स्टक नहीं रह सकते। आपको आगे की ओर बढ़ना है, आपको आगे की दिशा में बढ़ना है, आपको प्रभु के ठहराए हुए स्थान पे पहुंचना है। हालेलुया। दूसरा वचन, हमें क्यों नजरें प्रभु की ओर लगानी है? रोमियो 9 उसका 16। अगर वचन स्क्रीन पे उनको डिस्प्ले किया जाए। यस। अतः यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया। दोबारा से। क्योंकि अतः यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया। ना ही चाहने वाले की, ना ही दौड़ने वाले की, बट प्रभु की बात है। आप समझ रहे हो? बहुत लोग हम ऐसा हो जाए, मेरी ऐसी जॉब लग जाए, मेरा ऐसी मैरिज हो जाए, मेरा ऐसा बिजनेस शुरू हो जाए। ना ही उसके लिए काम, उसके लिए संघर्ष करने वाले की, उसकी बात नहीं है, बट यहोवा की बात है जो हमें आगे बढ़ाता है। प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा हम बैरियर्स पार करके आगे की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। ऐसा बहाव
जो किसी चीज़ को टिकने नहीं देता। अभी पंजाब में इतना बड़ा फ्लड आया, अभी भी जो घग्गर नदी है, आपको पता है इतना बड़ा फ्लो आ रखा है, उसके सामने जो भी चीज़ें थी वो सारा फ्लो ले गया। वो गाड़ियाँ थे, घर थे, कोई भी कुछ नहीं था, वो इतना बड़ा फ्लो सब चीज़ों को ले गया। अब समझ रहे, एक फ्लो जो सारे बैरियर्स को उखाड़ देता है और आपको आगे बढ़ाता है। हालेलुया। ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, पर प्रभु की बात है। तीसरा भजन संहिता 62 उसका 11, 62 वर्स 11। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। एक बार प्रभु ने कहा और 2 बारी मैंने सुना, सामर्थ प्रभु की है। आज हमें क्यों प्रभु पे भरोसा कर, अपनी नजरें क्यों उसकी ओर लगानी है? सामर्थ उसी की है। हाँ, वो सामर्थ जो हमें चाहिए, पावर जो चाहिए, उस रॉकेट को चाहिए उड़ने के लिए, वो किसके पास है? वो प्रभु के ही पास है। तो हम जितना मर्जी संघर्ष करते रहें, हाँ मैं उठ जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, आप नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 15 में एक जगह पे लिखा हुआ है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें वो पावर चाहिए, वो सामर्थ चाहिए जो प्रभु की ओर से। हालेलुया। चौथा भजन संहिता 113 का हम 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। यस। या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर हस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए, आकाश और पृथ्वी भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मुट्ठी पर से और दरिद्र को खूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। हालेलुया। तो सामर्थ, ये वचन पूरा सामर्थ से भरा हुआ है। आप समझ रहे हो क्यों आज हमें प्रभु की ओर नजरें लगानी है? वो विराजमान है, आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। समझो, कंगाल को मिट्टी से उठा के उसको ऊंचा कर रहा है, दरिद्र को नीचे से उठा के ऊंचा कर रहा है। तो ये सामर्थ्य बल किसके पास है? प्रभु के पास। हाँ, और हम खुद उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पर सब व्यर्थ है। कौन कर सकता है? प्रभु। जो चीजें प्रभु की ओर से हैं वही हमें बढ़ा सकती हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? जो प्रभु की ओर से है। इसका 8 और 9 में चाहता हूं दोबारा पढ़ेंगे, सामर्थी वचन। कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। हालेलुया। बाँझ जिसके पास कोई बच्चा नहीं है, उनको घर में लड़कों के आनंद करने वाली माता बना देता है। ये सिर्फ प्रभु। हाँ, बहुत लोग बहुत कर रहे हैं, हाँ ये ऐसा हो जाएगा, इसके साथ सेटिंग करके ऐसी बात बन जाएगी, हाँ एमएलए के साथ बातचीत हो जाए तो शायद काम नहीं कर। बहुत लोग इधर उधर से संसार और संसार की रीतियों पे भरोसा कर रहे हैं और फेल हैं। सारी बातें व्यर्थ हैं। प्रभु की ओर देखना, मेरी सहायता उसकी ओर से आएगी, मेरा बढ़ना उसकी ओर से आएगा। हालेलुया। वो फ्लो, वो बहाव उसकी ओर से आएगा। पतरस ने बहुत मेहनत संघर्ष किया, पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश करी पर एक नहीं पकड़ी। हाँ, गहराई में गया, रात के समय पे गया, बट कुछ नहीं पकड़ा। बट यीशु ने जब कहा, हाँ भाई इधर लगा नाव, इस जगह पे आ, जैसे ही जाल फेंका, मैंने कहा इतना ओवरफ्लो था कि जाल फटने लगा। हालेलुया। अपना ध्यान, अपनी नजरें प्रभु की ओर लगा, अपने कान प्रभु की बातों की ओर लगा, तेरी सहायता वहां से आएगी।
हालेलुया। बहुत बारी हम परिस्थितियों में इतना उलझ जाते हैं, हम प्रभु पे नजरें नहीं लगाते। आप समझ रहे हो, हमें लगता है कि शायद प्रभु है कि नहीं। अगर प्रभु है तो मैं ऐसी परिस्थिति से क्यों गुजर रहा हूँ, मुझे जॉब से क्यों निकाल दिया गया, मेरी ऐसी कंडीशन क्यों हो गई है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ उन्होंने मुझे क्यों निकाल दिया। हम बहुत चीजें सोचने लग जाते हैं। क्या प्रभु को सच में मेरी चिंता है? आप समझ रहे हो, यूहन्ना बपतिस्मा देता था, जब बाइबल में लिखा है वो जन जिसने यीशु को रिकॉग्नाइज किया था, जब यीशु आ रहे थे, बाइबल में लिखा है उसने कहा देखो लैंप आ रहा है। हाँ, प्रभु आ रहा है। यीशु को उसने रिकॉग्नाइज किया, परमेश्वर का पुत्र, वो मेमना, पवित्र मेमना चल के आ रहा है। और उसके बाद जब वो जेल में चला गया, जब वो हेरोदस के पास था जेल में, वो शक करने लगा, अपने चेलों को भेजता है, पूछ क्या हो, क्या सच में यीशु है क्या? क्या सच में वही है जो आने वाला था? जिसने रिकॉग्नाइज किया वो यही बातें पूछ रहा है। आप देख रहे हो, बहुत बारी हम प्रेशर के नीचे, हम संघर्ष के नीचे, हम बहुत बारी क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या प्रभु सच में है? क्या मैं ठीक चल रहा हूँ? क्या चीजें सही चल रही हैं? आपको ध्यान लगाना है। जब उसने चेलों को भेजा यीशु के पास, यीशु ने कहा जो काम अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, जो काम तुम देखते हो उसको जाके बताओ यूहन्ना को। हालेलुया। तो आज हमें यीशु की और नजरें लगानी है। हमें एक वचन सामर्थ्य है, मत्ती 11 उसका 6, मत्ती 11 उसका 6। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। जो प्रभु के कारण ठोकर ना खाए। बहुत सारे लोग ऐसा हो गया, मैं प्रभु में आया और मेरा सताव हो रहा है, मेरा विरोध हो रहा है, ये चीजें विपरीत हो रही हैं, आप पड़े और खड़े रहते हो। धन्य है वो बंदा जो प्रभु के कारण ठोकर ना खाए। आपको ध्यान रखना है, अपनी नजरें सबसे पहले उसकी ओर लगानी है, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। दूसरा जो हम देखते हैं, प्रार्थना। निकालो वचन, पहला थिस्सलुनीयों 5 उसका 17। पहला थिस्सलुनीयों, यस। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप समझ रहे हो, प्रार्थना। दूसरा, चीजें विपरीत दिखाई दे रही है, कंडीशंस ठीक नहीं है, आपको प्रेयर करनी है, आपको प्रार्थना में बढ़ना है। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसे होगा, कब होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेयर में जाना है। हालेलुया। याकूब पढ़ो 5 उसका 13, ये भी सामर्थी वचन है इस जगह पे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। यदि, दोबारा पढ़ो, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। आप समझ रहे हो, उधर रोना नहीं लिखा हुआ, या कुड़कुड़ाना नहीं लिखा हुआ, कंप्लेन नहीं लिखा हुआ, संघर्ष में एक साइड पे बैठे हैं, नहीं, वो प्रार्थना करे। अगर कोई दुखी है तो वो प्रेयर करे। अगर हम विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो प्रार्थना करो। प्रार्थना में आपका सॉल्यूशन है। हालेलुया। आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, क्या चीजें हैं, प्रेयर करो। हालेलुया। बहुत बारी हमारे पास उस संघर्ष में थोड़ी सी एनर्जी बची होती है और उस एनर्जी को हम इधर उधर जाने में बिता देते हैं। उसके आगे अपना दुख रो लिया, उसके आगे ये कर लिया। अब समझो, थोड़ी सी एनर्जी बची है और हम वो भी व्यर्थ गवा रहे हैं। उस एनर्जी का जो अभी है उसको प्रार्थना में लगाओ, उस समय को प्रार्थना में लगाओ। अब समझ रहे, प्रभु के सम्मुख जाओ, प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाओ। प्रभु, सबसे पहले हमने क्या जाना, वो सामर्थ्य है, मेरी हेल्प प्रभु की ओर से आएगी।
हालेलुया। प्रभु की ओर वो एनर्जी प्रभु की ओर लगाओ। भजन संहिता 34 उसका 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। दोबारा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनमें से सबसे उसे निकालता है। समझ रहे हो? 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, सब विपत्तियों से निकालता है। ये नहीं लिखा कि धर्मी अब फ्री है, विपत्ति फ्री हो गया बंदा, नहीं, उस पे आती तो है बट वो ठहरती नहीं है। प्रभु उनमें से उन सब में से उन्हें निकालता है। हालेलुया। यूसुफ हम देखते हैं उन परिस्थितियों से गुजरा, सही होने के बावजूद वो जेल में डाला गया। आप समझ रहे हो? उसके बावजूद उसके बीच में से भी प्रभु ने उसे निकाल दिया। और आप जानते हैं कैसे वो प्रधानमंत्री बना और कैसे अपने लोगों के लिए बचने का कारण ठहरा। अयूब किन चीज़ों से गुजरा, पैसा चला गया, फैमिली चले, हर चीज़ चली गई उसकी लाइफ से, बट जब प्रभु का टाइम आया उससे प्रभु ने दुगना उससे लौटाया। अड़े और खड़े रहे। आप समझ रहे हो? प्रभु आपको उस जगह पे रहने नहीं देगा। दूसरा आपने क्या करना है? प्रार्थना। हालेलुया। तीसरा आपने क्या करना है? वचन पे मनन और वचन को बोलना है। वचन पे मनन करना है और वचन को बहुत बड़ी चीजें अलग हैं, चीजें मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे खिलाफ हैं, तो मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं? आपके पास जो सामर्थ है, जो प्रभु ने ठहराया है, आप बोल सकते हो सकता है आपके पास उस काम को करने की सामर्थ ना बची हो, बट प्रभु ने आपको वो बोलने की सामर्थ दी है, और वो बोलना सामर्थ रिलीज करता है आपको उस जगह पे पहुंचाने के लिए जो प्रभु ने ठहराई है। हालेलुया। निकालेंगे योएल की किताब 3 उसका 10। पढ़ो। अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसियों को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। दोबारा से पढ़ो। अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। जो बलहीन हो वो भी कहे कि मैं वीर हूं। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। आप समझ रहे हो? जो थोड़ी सी सामर्थ बची है, थोड़ा सा बल बचा है, उससे क्या कहना है कि मैं बलवान हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग। लेट द पुअर से आई एम रिच। समझ रहे हो? कंगाल बोले कि मैं धनी हूं। आपके बोलने में सामर्थ है। बाइबल में लिखा है आप प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हो। प्रभु ने आदि में कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। आप क्रिएट करते हो, आपके मुंह में सामर्थ है। बाइबल में लिखा है डेथ एंड लाइफ बोथ आर इन टंग, बोथ। आप समझ रहे हो? आप सामर्थ रिलीज करते हो अपने मुंह से। हालेलुया। तो आपने स्मरण रखना है, प्रभु की बातों की और मन लगा के रखना है, वर्ड को डिक्लेयर करना है। यशाया 3 उसका 10 निकालो। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। बोलो दोबारा से। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। कहो। अब समझ रहे हो? इस जगह पे वर्ड की सामर्थ इधर हम जान रहे हैं। बोलो तो भला होगा। अब मैं बोलो मैं इन चीजों से निकलूंगा। बोलो मैं प्रभु के ठहराए हुए स्थान पे पहुंचूंगा। समझ रहे? आप डिक्लेयर करते हो। बाइबल में लिखा है वो लिलीज को कलर्स भरता है उनके अंदर।
हाँ, उकाब जो पक्षी हैं उनके लिए वो मुहैया कराता है। क्या मुझे किस बात की घटी होगी? वो चिंता करता है अपने लोगों की। आप वर्ड को डिक्लेयर करते हो। बाइबल में कहा जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, पर उसके डरवैयों को किसी भली बात की घट। आप वर्ड को डिक्लेयर करते हो। हालेलुया। मैं जैवन से भी बढ़ के हूँ। मैं बाइबल में कहा जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो संसार में। वर्ड डिक्लेयर करते हो अपनी लाइफ के लिए। मैं जीतूंगा। हाँ, जय मेरी है। आप डिक्लेयर करते हो जो वर्ड में लिखा है। हालेलुया। वर्ड में सामर्थ्य है। वचन पे आपको स्मरण करना है। भजन संहिता 107 उसका 2 और 3। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। समझ रहे हो? मैं छुड़ाया गया हूँ। हाँ, मैं प्रभु के स्वरूप में बनाया गया हूँ। मैं एक जिंदा गवाही हूँ। समझ रहे हो? मैं कर्जे से बाहर आ रहा हूँ। अब डिक्लेयर करते हो मैं इस जगह पे ठहरने नहीं वाला, मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, मैं अपने कनान पे पहुंचूंगा। प्रभु विश्वास योग्य है। आप डिक्लेयर करते हो वर्ड को। हालेलुया। वर्ड को डिक्लेयर करना। सबसे पहले प्रभु की ओर नजरें लगाना, प्रभु की ओर देखना। दूसरा हमने सीखा प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ्य। कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्रेयर। आप टंग्स में प्रे कर रहे हो, हाँ, आप शब्दों में प्रे कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो। आप समझ रहे हो? बहुत बारी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आंसू बहा रहे हो, वो एक प्रेयर है जो प्रभु तक पहुंचती है। हालेलुया। थर्ड हमने सीखा वचन पे मनन करना और वचन को बोलना। आप बढ़ते हो जब आप वचन पे ध्यान लगाते हो। यहोशू 1 में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है दिन और रात इसी व्यवस्था पे ध्यान लगाए रख, जब दो और इसी को पूरा करने में तेरा ध्यान लगा रहे, ना तो दाएं ना बाएं मुड़ना, पर इसी को पूरा करने में चौकसी रखना। जब ऐसा करने से जो तू करेगा तो उसमें सफल होएगा। जहां जहां तू जाएगा तो उसमें सफल होएगा। हालेलुया। अपना ध्यान उसकी ओर लगाए रखना, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। चौथा संगति। हालेलुया। चौथा है संगति। प्रभु के घर, प्रभु के सही चर्च, प्रभु के भवन का एक भाग होना। आप समझ रहे हो? एक अगुवाई में एक झुंड चरवाहे के साथ बाइबल के अंतिम समय में और अधिकतर संगति में बढ़ना। हालेलुया। प्रेरितों का काम 4 उसका 21 और 22। संगति आपको बढ़ाती है। पढ़ो। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि ये पतरस और यूहन्ना की बात हो रही है। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। तब आप समझ रहे हो, इस जगह पे हम देख रहे हैं कि प्रेरितों में जब उन पतरस और यूहन्ना ने उन लोगों को हील किया, उन लोगों की उस व्यक्ति पे हाथ रखे और वो टोटली हील हुआ और भागने लगा, दौड़ने लगा, तो लोग आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। और जितने ये फरीसी सदूकी थे उन्होंने उनको मारा और बोला कि प्रभु के नाम से तुमने कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। बट जैसे ही वो गए, 23 और 24 पढ़ो इसमें, इसी का 4 का 23 और 24। आप समझ रहे, उन्होंने क्या किया? और वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। वे छूटकर कहाँ गए? अपने साथियों के पास। साथियों मतलब संगति में, हाँ, प्रभु के भवन में, अविश्वासियों के साथ, विश्वासियों के झुंड में। हाँ, निर्बल और रुखे थे, मारा गया था,
बट कहाँ गए? आप समझ रहे हो? संगति में आपका कंफर्ट है, संगति में आप समझ रहे हो, हम प्रेयर में यूनाइटेड होते हैं, संगति में हम एक साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, निडरता के साथ बढ़ते हैं। पढ़ो आगे। और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने अपने चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हालेलुया। छूटकर अपने साथियों के पास आए, प्रधान याजकों के पास। उन्होंने एक मन होके, एक चित्त होके प्रार्थना करी। संगति, यूनिटी में प्रेयर है। बहुत बारी हम सताव से गुजर रहे हैं, कोई विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बट जब हम संगति में आते हैं, हम देखते हैं, हम वचन को सुनते हैं, एक साथ हियाव से भर जाते हैं और हमारी लाइफ सेम नहीं रहती। तो संगति, अंतिम समय में और अधिकतर संगति में बढ़ना है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीय 5:25। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस बात कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। तो संगति में जब हम एक साथ हैं, एक कलीसिया का एक भाग हैं, अब समझ जो प्रेयर्स के नीचे हैं, हम प्रार्थनाओं के द्वारा सामर्थी बनते हैं। अब समझ रहे हो, आप सामर्थ को अनुभव करते हो, आप हियाव को अनुभव करते हो, आप निडरता के साथ चलते हो, आप अलगताई को अनुभव करते हो। तो आपने संगति में बढ़ना है। हालेलुया। सब उपदेशक 4 उसका 9 और 10 बाइबल इस जगह पे बयान करती है, 1 से 2 बेहतर है। हालेलुया। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। हालेलुया। तो दूसरा उसे उठा लेगा। वचन को लगा के रखो। तो दूसरा उसे उठा लेगा। कोई एक गिरे, एक कोई अलग चीज़ों से गुजर रहा है, एक कोई अलग विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, बाइबल कहती है अगर एक गिरे तो दूसरा उसे उठा लेगा। दोबारा उस गिरे हुए व्यक्ति को उठा लेगा। स्पिरिचुअली गिरे हुए व्यक्ति को उठा लेगा, मानसिक गिरे हुए व्यक्ति को उठा लेगा। संगति, आप एक हाथ के द्वारा आप आगे की ओर उठना शुरू करते हो। हालेलुया। तो आपने स्मरण रखना है, अपने आप को संगति में बढ़ाना है। समझ रहे हो, बहुत लोग अपने आप को अकेला रखते हैं। मैं अकेला ही प्रेयर कर रहा हूँ, अकेला ही ये कर रहा हूँ। आप बाइबल में लिखा है एक अकेली मसीह जीवन आप व्यतीत कर रहे हो। एक समय आ रहा है जब आप मदद मांगोगे, कोई मदद दिखाई नहीं दे रही, तो आपको एक झुंड, एक संगति का भाग बनना है। हालेलुया। आपको संगति में अपने योगदान को देना है। आप समझ रहे हो, आपको स्मरण रखना है। आप ये नहीं कि आप सिर्फ जा रहे हो आ रहे हो, आपको एक पार्ट बनना है। आप जब एक परिवार में रहते हो, आप परिवार का भाग हो। क्यों भाग हो? आप परिवार के बोझ को उठाते हो, परिवारों की चीजों में हिस्सा लेते हो। हालेलुया। आपकी प्रेजेंस उस जगह पे अनुभव होनी चाहिए। आप समझ रहे कि नहीं? उस जगह पे आपका होना। मत्ती 5 उसका 7 निकालेंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दयावंत हैं, आप समझ रहे हो, आप शामिल हो रहे हो उन कामों में। अगर आपकी, ध्यान दे, मैं बहुत ही सामर्थी चीज, ये सीक्रेट है, अगर आपकी एब्सेंस मिस नहीं हो रही, आप समझ रहे हो, अगर आपकी एब्सेंस के विषय में कोई गौर नहीं कर रहा, इसका मतलब जो आपकी प्रेजेंस है, आपका होना है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। आप समझ रहे हो, जब तक आपकी प्रेजेंस कंट्रीब्यूट नहीं कर रही किसी बात में, तो तब तक आपकी एब्सेंस भी गौर नहीं करी जाएगी। समझ रहे हो, कौन था क्या था,
आपको ध्यान रखना, स्मरण रखना। आप एक परिवार का पार्ट हो, आपकी प्रेजेंस दूसरों के लिए एक भलाई का कारण ठहरे, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। आप प्रभु के कामों में इस्तेमाल हो रहे हो, आप प्रभु के कामों में खड़े हो। टाइम आएगा, आप समझ रहे हो, जब मैं गिरा हुआ हूं तो आप एक हाथ होगा आपको पकड़ने के लिए। तो आपको स्मरण रखना है, संगति आपको बढ़ाती है, संगति आपको फलवंत करती है। हालेलुया। गलातियों 6 उसका 10 भी जब हम पढ़ते हैं वचन में, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। भलाई के कामों में संगति, जहां मौका मिले भलाई के कामों में बढ़ो, भलाई के कामों में पार्ट लो, भलाई के कामों में बाइबल में लिखा है बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो चौथा जो हम सीख रहे हैं वो है संगति। आप संगति में बढ़ते हो। हालेलुया। जब संगति में आप बढ़ते हो, आप देखते हो डिवाइन हेल्पर्स आपका हिस्सा बनते हैं, डिवाइन लोग आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। हालेलुया। 4 तरीके के डिवाइन हेल्पर्स होते हैं, आप समझ रहे हो। सबसे पहला जो डिवाइन हेल्पर्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो डिवाइन कनेक्टर्स होते हैं। उनके पास खुद तो इतना बल, इतनी सामर्थ नहीं होती, बट वो ऐसे लोगों को जानते हैं जो उस सामर्थ से भरपूर होते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है नमान एलीशा को नहीं जानता था, बट नमान के पास एक दासी थी जो एलीशा के विषय में जानती थी। आप समझ रहे हो। और उस दासी ने नमान को बताया कि एलीशा एक व्यक्ति भविष्यवक्ता है, तो उसके पास जा और तो जो वो बोलेगा, जो तेरे ऊपर प्रार्थना करेगा, तो ठीक हो जाएगा। तो वो लड़की क्या थी, उसके पास बल और सामर्थ नहीं थी, बट वो एक ऐसे डिवाइन कनेक्शन को जानती थी जो नमान के लाइफ को चेंज कर सकता था। हालेलुया। तो सबसे पहले डिवाइन कनेक्टर्स। दूसरा हम जो देखते हैं, मनुष्य जो प्रभावशाली होते हैं, एक प्रभाव होता है उनका, आप समझ रहे हो, और वो आपको एक पोजीशन पे लाना। दानियल के समय पे हम जानते हैं राजा नेबुकदनेस्सर वो एक प्रभाव रखता था, तो उसने उसको उठाया और एक पोजीशन पे लगा दिया। यूसुफ के समय पे फिरौन, प्रभु बाइबल में लिखा है, जब हम एक लूका 2 का आखिरी वचन पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है यीशु मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो आपके ये फेवर काम करता है। हालेलुया। तीसरा, प्रभु आपकी लाइफ में एक गिफ्टेड पर्सन्स को लेके आता है, अलग अलग, जिनके पास अलग अलग तरह के गिफ्ट्स हैं, आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। हालेलुया। बहुत सारी कंपनीज जो आज हैं, आप समझ रहे हो, कोई एक से अगली बढ़ के है। क्यों? गिफ्टेड लोग हैं उसमें, टैलेंटेड लोग हैं। आज गिफ्टेड पर्सन्स प्रभु आपकी लाइफ में रिलीज करता है। और चौथा, हम देखते हैं ऐसे लोग जो हमेशा आपको पीछे से थामे रहते हैं, आप समझ रहे हो, जो आपको पीछे गिरने नहीं देते, जो आपको आगे बढ़ा के रखते हैं, आप समझ रहे हो। ऐसे लोग डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। तो आपने स्मरण रखना है, संगति में आप डिवाइन हेल्पर्स पाते हो, तो आपने स्मरण रखना है। ये 5वीं चीज जो हम देखते हैं, जो आप प्रभु का जन, जो प्रभु ने आपकी लाइफ के लिए ठहराया है, आपके बढ़ने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। हालेलुया। वो प्रोफेटिक जो आपकी लाइफ में आपको सेम नहीं रहने देता। निकालेंगे होशे आखिरी 5वां, लास्ट पढ़ेंगे 12 उसका 13। हे भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया, और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। हालेलुया। प्रोफेटिक की सामर्थ्य जगह पे देखें, एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से, पूरे इज़राइल को मिस्र से छुड़ा लाया, एक भविष्यवक्ता के द्वारा, और उसी के द्वारा उसकी रक्षा हुई। हालेलुया। उसी भविष्यवक्ता के द्वारा उसकी रक्षा हुई, इज़राइल की रक्षा हुई। ये सामर्थ, समझ रहे हो, आपका आगे बढ़ना, आपके उस फ्लो में आना, आपका उस जगह पे पहुंचना जो प्रभु ने ठहराई है, ये प्रभु की ओर से। हालेलुया। ठहरे रहो, चलते जाओ, भरोसा रखो। हालेलुया। साथ ही साथ यशायाह निकालेंगे 44 उसका 26। और
अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय वह फिर बनाई जाएगी, और मैं उनको खंडहरों को सुधारूंगा। हालेलुया। वो अपने दास के वचन को पूरा करता है और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। समझ रहे हो? प्रभु के जन जो बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो यहोवा उन्हें पूरा करता है। हालेलुया। हम देखते हैं वो सामर्थ, वो बल जो प्रभु के जनों के शब्दों में होता है, वो सामर्थ से भरपूर होते हैं। हालेलुया। तो अपने स्मरण रखना है प्रोफेटिक प्रभु दे जन जो आपकी लाइफ में ठहराता है। जब कुरनेलियस की भेंटें और प्रार्थनाएं ग्रहण करी गई, प्रभु ने पतरस को उसके पास भेजा। हालेलुया। तो ध्यान रखें, प्रभु ऐसे प्रोफेटिक, ऐसे प्रभु के ऐसे जन आपकी लाइफ में रिलीज करता है जो आपकी लाइफ पे डिक्लेयर करते हैं। उसी के द्वारा उनको छुड़ाया गया और उसी के द्वारा प्रभु ने उनकी रक्षा करी। हालेलुया। ये मूसा ही था जो प्रभु के सम्मुख विनती करता था, प्रभु तेरा क्रोध शांत हो, दया कर, रहमत कर। मूसा जो प्रभु ने ठहराया था। दूसरा इतिहास 20:20 हम पढ़ते हैं जल्दी से, लास्ट वचन हम देखेंगे। सचमुच अद्भुत, अगर हम प्रभु की बातें जानें और समझें, समझोगे कितनी सामर्थ भरपूर है इस वचन में। पढ़ो। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। नबियों की प्रतीति करो, जो नबी बोल रहे हैं उसको पूरा करो, उसको फॉलो करो। आज्ञाकारिता आपको बढ़ाती है। वो प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। नमान को क्या कहा एलिशा ने, जाके 7 डुबकियां ले ले। वो प्रोफेटिक वर्ड में सामर्थ्य थी। आप समझ रहे हो? वो वर्ड में सामर्थ्य थी। ये नहीं था कि वो नदी में कोई जादू था, हाँ, नदी में कुछ मैजिक था, नहीं। वो वर्ड जो उसने रिलीज किया था उसमें सामर्थ्य थी। हालेलुया। जैसी 7 डुबकियां ली, आप देख रहे हो पूरा चेंज था उसका स्किन। तो इसी प्रकार जो नबी हैं, उनके वर्ड जो प्रभु उनके मुंह से बोलता है, उसमें सामर्थ्य छुपी है। प्रभु अपने जनों के द्वारा लोगों की लाइफ्स को चेंज करता है। हालेलुया। तो ये 5 चीजें जो आज हमने सीखी, ये आपको एक जगह पे ठहरने नहीं देंगी। अगर आज आप समझ चुके हो, जान चुके हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप एक फ्लो को आप देखोगे, आप आगे बढ़ना शुरू होगे। आमीन। सबसे पहले प्रभु की ओर नजरें लगाना, मेरी सहायता उसकी ओर से आती है। दूसरा प्रार्थना, हमने जाना, आप समझ रहे हो। तीसरा, बाइबल क्या, जब वो प्रार्थना कर रहा था कोई बारिश नहीं थी, पर एलिया जब प्रार्थना करता गया, 7वीं बार चेले को भेजा तो एक हाथ सा बादल दिखाई दिया और वर्षा आई। वर्षा रुकी, वर्षा रुक गई, वर्षा बोली, प्रार्थना करी तो वो आ गई। तीसरा, वचन पे मनन करना और वचन को मानना, वचन को बोलना, स्पीक करना, हम देखते हैं उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। और चौथा, हम देखते हैं संगति किस रीति से, सही संगति में हमारा होना, सही चर्च में आपका होना, संगति में कनेक्ट रहना। और 5वां, हमने देखा भविष्यवक्ता, प्रोफेटिक दी सामर्थ। हाँ, दासों भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। मूसा के द्वारा ही उन्हें छुड़ाया और बाइबल कहती है उन्हें बचाए रखा। तो प्रोफेटिक में सामर्थ है। आप समझ रहे हो? आप प्रभु ने जो जन ठहराए हैं उनके साथ मिले रहना, उनकी उस आज्ञाकारिता में चलते जाना, बढ़ते जाना। प्रभु आपको आगे बढ़ाता है, आपको फलवंत करता है, आपकी ज्योति चमकती है, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, आप फल को लेके आते हो। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है आप वो लाइफ जियो जो प्रभु ने आपको जीने के लिए ठहराई है। आमीन। आइए अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। इस समय मैं चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करें और मनन करेंगे उन बातों पे जो आज आपने सीखी हैं। प्रभु महान है, सामर्थी है।
सब जन अपना ध्यान उसकी ओर लगाओ। स्मरण करो सब जन, जो 5 बातें जो आज अपनी सीखी हैं, मांगो अनुग्रह को इनमें चलने के लिए। मेरी आंखें प्रभु आप ही की ओर लगी रहें, तूफान परिस्थितियों की ओर नहीं प्रभु जो मुझे डुबाने के लिए हैं, पर आपकी ओर, जिससे मैं इन परिस्थितियों के ऊपर चलता जाऊं। पतरस की नजरें जब तक प्रभु की ओर थी, वो पानियों पे चलता गया, हाँ उस परिस्थिति पे चलता गया, पर जैसे ही उसने आंधी और तूफान पे अपना ध्यान लगाया, बाइबल कहती है वो डूबने लगा। हाँ, आप जिन परिस्थितियों में हो, जब तक आपकी नजरें यीशु की ओर, आप जयवंत होके उनके ऊपर बढ़ोगे, बट जैसे आप अपनी नजरें प्रभु से हटा के उनकी ओर लगाओगे, उन्हीं में आप डूबना शुरू हो जाओगे। आज आपको स्मरण करना है, अपना ध्यान, अपनी नजरें उसकी ओर लगानी है। वो बल से, सामर्थ से भरा हुआ है। वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो निकास में निकालता है, वो सहने से परे आपको परीक्षा में नहीं पढ़ने देता। होला बा शारा बखारा मासे कियरी बी खारा मा शारा बासे मा खाला बा खारा मासे कियरी बी शारबा होला मा। जीसस जीसस जीसस। ओ प्रभु, अपने बल, अपनी सामर्थ से भरे आज, अपनी दया, अपनी रहमत से प्रभु। ओ शारा बखारा मासे लमा बखारा बखारा मासे कियरी बी खाला मा रबा शारबा से। Holy, holy, holy Ghost. Lord, we worship you, we honor you, Lord. और प्रभु, सचमुच प्रभु, आज अपने लोगों के से जो आज अपने बात करी है प्रभु, अनुग्रह कर परमेश्वर। सचमुच प्रभु, इनको प्रार्थना का जीवन उंडेल दे प्रभु। सचमुच प्रभु, ये वचन पे मनन करने वाले बन जाएं प्रभु। वचन को अपने मुंह से, उसकी पावर को, उसकी सामर्थ को रिलीज करने वाले बन जाएं प्रभु। का ध्यान प्रभु आपकी ओर लगा रहे परमेश्वर। मैं मांगता हूं प्रभु, संगति में बढ़ते जाएं प्रभु, इस अंतिम समय में और संगति में बढ़ते जाएं प्रभु। समझौता नहीं प्रभु, हियाव इनकी लाइफ का हिस्सा ठहरे प्रभु। आपके वचन को पूरा करना इनके जीवन का अटूट हिस्सा बन जाए प्रभु। सचमुच प्रभु, मैं मांगता हूं इनकी लाइफ के लिए परमेश्वर, सचमुच जो प्रोफेटिक की सामर्थ इनकी लाइफ में रिलीज हो प्रभु। जो जन आपने ठहराए हैं प्रभु, ये अंत तक उस आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं प्रभु, और इनकी लाइफ में प्रभु फल आए प्रभु। ये उन ऊंचाइयों पे रीच करे परमेश्वर। वो सामर्थ जो इन्हें चाहिए आज इनकी लाइफ में रिलीज हो प्रभु। आज से इनकी लाइफ सेम न रहने पाए प्रभु। आज से इनकी लाइफ सेम जगह पे न रहने पाए परमेश्वर। फ्लो, बढ़ोतरी इनकी लाइफ में रिलीज हो जाए राइट नाउ। लामा शरा बखारा मासी कियरी भी खारा बशरा बखारा मासी मखारा मा बखला मरे बशरा बासे कियरी भी खारा मा शरा बासे मखारा मा बखला मलमा खारा बासे कियरी भी खारा बशरा बासे मखला मा बखरा मा शरा बासे कियरी भी खाला मरा बसरा बशरा बासे। Holy, holy, holy Ghost. Holy, holy, holy Ghost. Bakala mashara base. Oh God, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सचमुच सचमुच प्रभु, जो वचन का बीज बोया गया आज आपकी लाइफ, लोगों की लाइफ में 100 गुना फल लेके आए प्रभु। कि लाइफ को आज मैं टच करता हूँ, हेवनली टच रिलीज हो प्रभु। ओ प्रभु, पावर प्रभु इन्हें बढ़ाने के लिए आज इनकी लाइफ में एंटर करे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज एक एक जन, जितने भी जन आज देख रहे हैं मुझे प्रभु, आज इस टच, इस सामर्थ की भरपूरी अनुभव करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। यहाँ को बंद करो, इस समय मैं प्रे करूंगा। सचमुच प्रभु, जितने भी बीमार हैं प्रभु, तेरे चंगाई की सामर्थ को चखें प्रभु। आज प्रभु, बंधन जकड़न वाले लोग तेरी सामर्थ के द्वारा छुड़ाए जाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर पाप की सामर्थ्य इनकी लाइफ से टूटे परमेश्वर। अंधकार जाए और तेरी ज्योति एंटर करे प्रभु। हर शत्रु का प्रभाव आज ब्रेक हो।
शत्रु की गलत संगति इनकी लाइफ से ब्रेक हो परमेश्वर। हर एक चीज वस्तु जो आपकी ओर से नहीं इनकी लाइफ से जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका अनुग्रह आए प्रभु। ओ प्रभु आपकी बरकत एंटर करे परमेश्वर। ओ प्रभु आपके दया का हाथ इनकी लाइफ पे आ जाए और ठहर जाए प्रभु। एक एक क्षण को प्रभु जो आज मुझे देख रहा है, अनुभव कर रहा है, ओ प्रभु आज इनकी लाइफ में ओ परमेश्वर एक वो ग्रेट लाइट, वो चमकदार लाइट इनकी लाइफ में एंटर कर जाए प्रभु। ये दूसरों के लिए आदर्श ठहरे प्रभु। ओ प्रभु सचमुच एक एक जन को आज मैं आत्मा में टच करता हूँ, मैं रिलीज करता हूँ आपकी सामर्थ्य को। सचमुच प्रभु इनकी लाइफ आज से सेम न रहने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच आज आप छुए जा रहे हो। आज आपका कनेक्ट होना यूं ही नहीं है। आज से आप ग्रेट बदलाव को देखोगे। आज से आप ग्रेट सामर्थ्य को काम करता हुआ देखोगे अपनी लाइफ में। ओह आप गवाहियां देने जा रहे हो। अलौकिक सामर्थ्य आपकी लाइफ को सेम न रहने देगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड अपने लोगों को छूने के लिए। ओ लबा शरबा खरमा से केरीबी खालामा शरबा से जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग देखेंगे मैं आपको बोल रहा हूँ, ओ जीसस आपकी लाइफ सेम ना रहेगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड अपने लोगों को छूने के लिए। सचमुच आज इस वचन के बीज को आपके लहू में सील करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा और जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। सचमुच मेरा बिलीव है आज से आप सेम जगह पे नहीं रहोगे। आज से आप बढ़ोगे। हाँ, आज से वो पानी का बहाव, वो नदी आज आपकी लाइफ को आगे की ओर ले जाएगी, आपको कनान तक पहुंचाएगी। ओह जीसस, हालेलुया। ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं। यीशु का आगमन बहुत निकट है, रैप्चर बहुत निकट है। अपनी तैयारी करो। दुल्हन को तैयार होना है अपने दूल्हे के लिए। आज मैं रूथ सुबह इंग्लिश मीटिंग में बात कर रहा था रूथ के विषय में। रूथ की नाओमी ने 4 चीजें बताई उसे जो उसे करनी है तैयार होने के लिए। सबसे पहले स्नान करना है, उसके बाद तेल लगाना है। हाँ, उसके बाद बाइबल में लिखा है स्नान करने का मतलब अपने आप को स्पिरिचुअल बात, हर गंदगी से, मलिनता से अपने आप को शुद्ध करना। आप समझ रहे हो। दूसरा अभिषेक करना, उसको अनॉइंट करना, अपने आप को भरपूरी में लेके चलना, प्रभु की सामर्थ्य में लेके चलना। आप समझ रहे हो। उसने उसके बाद उसके पास आके बैठ के उसके सम्मुख समर्पित हो जाना। आप समझ रहे हो। तो ये चीजें हमने रूथ के विषय में, और इसी प्रकार आज उसके लोगों को हम दूल्हा लेने आ रहा है तो आपको तैयारी करनी है। हालेलुया। यीशु तैयार दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच मैं आपको बोल रहा हूँ आज अपने सामर्थ्य को रिलीज किया, आपकी लाइफ सेम ना रहेगी। हम इतने सारे गवाहियाँ हम हर सभा में मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रभु अलौकिक कामों को कर रहा है। ये अंतिम समय और प्रभु चाहता है उसके लोग बचाए जाएं। तो अपनी इस तैयारी को गंभीरता से नहीं, उस बाइबल कहती है उसका आना चोर के समान होएगा। जो तैयार हैं वही पाए जाएंगे। बुद्धिमान बनो, समय को व्यर्थ ना गवाओ, समय की बहुमूल्यता को जानो, अपने आप को आत्मा में परिपूर्ण करो। ये प्रभु की इच्छा है आपके लिए। हालेलुया। सचमुच आप ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड हैं। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक बार फिर। ज़ाइन मिनिस्ट्रीज, प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी लोग कनेक्ट हैं आप ब्लेस्ड हैं। तो यूं ही संगति में बने रहें, कनेक्ट रहें और अपने आप की तैयारी करें। बहुत जल्द हम 1 से लेके 21 तारीख तक जो अगस्त है हमारी फास्टिंग प्रेयर होगी मिनिस्ट्री में। और साथ ही साथ उस दौरान उस बीच हम प्रकाशित वाक्य के विषय में सीखेंगे। अंतिम समय में प्रभु ने क्या ठहराया, क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी बातों को जानोगे और सीखोगे। और मेरा अभी बिलीव है आपकी लाइफ सेम ना रहेगी। तो मैं चाहता हूँ आप कनेक्ट हो सकते हैं। 1 से लेके 21 तारीख तक फास्टिंग प्रेयर और प्रकाशित वाक्य और अंतिम समय के विषय में हम जानेंगे।
हालेलुया। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु का इस नियुक्त समय, ठहराया हुआ समय, और मेरा ये बिलीव है आज के वचन ने आपसे बात करी है और आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। एक बारी फिर मैं आपको ब्लेस करता हूँ, प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक उसके धर्मी जनों के साथ सदा बनी रहे। आमेन, आमेन, और सब बोले आमेन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम। जल्दी मिलेंगे, जैसा भी जो भी समय प्रभु ने ठहराया, और 1 से लेकर 21 तक मिस ना करें। एंड टाइम्स टीचिंग और प्रभु के हजूरी में प्रभु की बातों को हम जानेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के आनंद में बने रहो और पढ़ते जाओ। शालोम। आमेन। लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना।
के दर